नमस्कार दोस्तों आज अपन चल रहे हैं फ्लैशबैक में और पहुंच रहे हैं ऋषिकेश। तो ऋषिकेश गया था मैं 2017 में अपने 5 दोस्तों के साथ। और जो ये दोस्त दिख रहा है नवीन, इसकी शादी होने वाली थी उस टाइम पे, तो इसकी बैचलर्स का मौका था और फिर हमने ऐसा प्लान बनाया था। और ये प्लान बनाने वाला फ्रेंड था रोहित, जो दिल्ली में रहता था, तो उसको आइडिया था कि कहाँ पर क्या करना चाहिए। फिर उसने बताया कि एक काम करो, ऋषिकेश आ जाओ। ऋषिकेश पहुंच के अपन वहाँ पे ये रिवर राफ्टिंग और कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे, तो वो कर लेंगे, तो थोड़ा सा फन भी हो जाएगा और प्लस एक्सप्लोर भी कर लेंगे अपन। तो फिर हम ऋषिकेश पहुँचे। अब ऋषिकेश पे बुकिंग तो हमने कर ली थी कैंपिंग की, लेकिन हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। तो फिर हम वहाँ पर आसपास थोड़ा एक्सप्लोर किया हमने। वहाँ पे देखा कि पहाड़ है, पहाड़ों के बीच नदी है, और नदी वो भी गंगा नदी, और मौसम ठंड का था। हम दिसंबर में गए थे तो खासी ठंड थी। और फिर वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है ऋषिकेश का, वो ये झूले हैं, लक्ष्मण झूला और राम झूला। तो पूरा ऋषिकेश ये 2 झूलों के दोनों साइड में पूरा बसा हुआ है। तो अब हम यहाँ आ तो गए, और हमको यहाँ लाने वाला जो व्यक्ति था, हम उसके ऊपर डिपेंड थे, वही सब बातें कर रहा था। तो फिर वो था ये रोहित। तो रोहित ने ही ये सब प्लान किया था कि बंगी करेंगे। ये सारे पैसे इसी ने ले लिए थे और 3500 रुपीज़ लगे थे सब करने के। और अब पैसे तो दे दिए थे यहाँ पे, तो पैसे दे दिए हैं, तो आपको करना है या नहीं करना है वो आप पे डिपेंड करता है। रिफंड वाली कोई पॉलिसी नहीं थी। 2 चांस देते हैं यहाँ पे, तो दोनों चांस में अगर आप कर रहे हो तो ठीक है, और नहीं कर रहे हो तो वो पैसे फिर ऐसा नहीं कि अपने जगह आप किसी और को करा दो, तो वो तो पैसा पूरा गायब हो जाएगा। और मैं भी गया था, मैं भी बस जॉब स्विच करके आया था एक। और जॉब स्विच करने के कुछ दिनों बाद ही मैंने छुट्टियां ले ली थी कि एक्सप्लोर कर लेते हैं। और छुट्टियां मैंने थोड़ी सी एक्सटेंड कर ली थी, क्योंकि आगे पता चला कि ये तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब अपन इतनी दूर आए हैं, तो फिर वो सब एक्सटेंशन करने के लिए मैंने अपने लीड से बात करी थी। और लीड का मेरे पास बस यहाँ आने से जस्ट पार्किंग पर ही फ़ोन आया था, जहाँ हमने स्कूटी पार्क करी थी, क्यों, कब आओगे, क्या हो गया, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है क्या? तो मैंने बोला सर तबीयत तो क्या है ख़राब है, अब वापस आके वहाँ ख़राब हो, इसलिए मैं घर भी रेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोल के मैंने फिर कंप्लीट रेस्ट ही किया था। तो मैं यहाँ आने से पहले मेरा मूड फिर थोड़ा सा ऑफ हो गया था, ऐसी किसी से बातचीत हो जाती। तो लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर आया और यहाँ क्यू में लगा कि मेरा नंबर आने वाला है, तो लोगों को देखा मैंने, तो टोटल वाला मूड ऑफ हो गया और ये नया मूड ऑन हो गया। और फिर हम लोग यहाँ से निकले अपनी कैंपिंग साइट शिवपुरी पे जाने के लिए। अब शिवपुरी जाने के लिए जो हमारे कैंप वाले, जो जिनसे हमने कैंपिंग की बुकिंग करी थी, उनकी जो सुविधाएं थी वो थोड़ी लेट हुई थी, तो हमने बस प्रेफर करी और बस से हम निकल गए। तो बस से जाना भी बहुत अच्छा था। बस उत्तराखंड की बसों का भी मज़ा ले लिया इस बहाने। तो बसेस वैसी थी जैसे अपने तो रहती है, कोई नई चीज़ नहीं, बस ड्राइवर रहते हैं वहाँ के खास, क्योंकि रोड्स नॉर्मल ही रहती हैं। और फिर हम वहाँ पहुँचे। अब ये छोटी सी क्लिप बनाई थी हमने, फिर हमने वहाँ उतर के देखा कि अब यहाँ से फिर और थोड़ा दूर जाना है। तो रास्ता थोड़ा लंबा था, जहाँ पहुँचना था 2-1 किलोमीटर होगा। बट अभी सब टोटल एडवेंचर वाले मूड में थे, तो सभी एग्री थे कि हाँ चलो चलते हैं। और मौसम तो वैसे भी बहुत ही सुहाना हो रहा था। अब हम ऋषिकेश में नहीं, वहाँ से थोड़ा दूर शिवपुरी के आसपास थे, जहाँ हमारी कैंपिंग साइट थी। तो यहाँ पे हम लोगों का मूड बिल्कुल चेंज हो गया था और लालिमा आ गई थी चेहरों पे। गोरे लड़के और गोरे हो गए थे और काले थोड़े से सावले हो गए थे। तो फिर हम यहाँ से कैंपिंग की तरफ धीरे धीरे गए, वहाँ पहुँचे। अब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते फिर समझ में आया कि अब हम थोड़ा सा और अच्छी जगह आ गए हैं। यानी जहाँ हमारा कैंप था, तो कैंप के पीछे ऐसे छोटे छोटे पहाड़ थे, उन छोटे पहाड़ों के पीछे बड़े पहाड़ थे। कैंप के आगे ऐसी ये नदी बह रही थी। ये नदी से इधर उधर जाओ तो इधर साइड आते हैं तो रोड आ जाती है, थोड़ा सा चलने के बाद उधर साइड जाओ तो कैंप आ जाता है। तो हम कैंप पहुंच के फिर हमने कैंप में लंच किया, कैंप को एक्सप्लोर किया। फिर वहाँ के जो भैया से उनसे पूछा, भैया आसपास क्या है बताएं, हम कहाँ जा सकते हैं, आसपास मूव कर सकते हैं कि नहीं। वहाँ थोड़ा सा नदी में, गंगा जी में नहाया। यहाँ की गंगा और इलाहाबाद और हरिद्वार की गंगा में बहुत डिफरेंस रहता है। पानी मतलब कलर बहुत यहाँ का ज़्यादा क्लीन दिखता है, वहाँ जाके मैली हो ही जाती है। फिर हम वहाँ थोड़ा बहुत घूमे, अपने अपने स्पॉट्स ढूंढे हमने, थोड़ा एक्सप्लोर करते करते अकेले में निकलते। फिर वहाँ जैसे जैसे हमने रात काटी।
अब रात में टॉपिक यही था कि पहले बंगी करें या राफ्टिंग करें। राफ्टिंग का ऑप्शन हमारे पास में था क्योंकि राफ्टिंग हमने कैंपिंग वालों से बुक कराई थी। इन्हें ऐसा पैकेज रहता है कैंपिंग प्लस राफ्टिंग का। तो राफ्टिंग हम कभी भी कर सकते हैं, चेकआउट के टाइम भी कर सकते थे, बट हमने राफ्टिंग को बोला कि अगले मॉर्निंग करते हैं। तो फिर हम लोग निकले राफ्टिंग के लिए। अब राफ्टिंग पे जाने से पहले डर सिर्फ था बंगी को लेके कि बंगी में थोड़ा सा डर वर लगेगा, फटेगी। लेकिन पता चला जब हम इसमें उतरे कि भैया मेन तो ये है कि ये भी कोई आसान नहीं होने वाली है। तो इसमें जब हम बैठे, अभी सामने जो मैं दिख रहा हूँ ना आपको, तो ये मैं खुद नहीं बैठा हूँ। मैंने सोचा तो था कि क्योंकि हम 5 का ग्रुप था, उसमें मैं और मेरा दोस्त रोहित बड़ा था, बाकी मयूर, नवीन और सौरभ ये तीनों छोटे थे। और फिर उन्होंने हमसे बोला कि भैया आप दोनों बड़े हैं तो आप कृपया लीड करें। तो अब जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। मतलब चलो अब पहली बार किसी ने इतना सम्मान दिया है तो कर लेते हैं। फिर फ्रंट में हम दोनों बैठे, पीछे जो सबसे बैठे हैं वो भैया अकेले थे। और बाकी हमने आसपास बोट्स देखी थी, तो सारी बोट्स में ऐसे जो लीड से मतलब जो सिखाने वाले हैं वो एक ज़्यादा थे, 2-3 थे, और हमारे इसमें 2 ही थे। तो हमको ये लगा कि यार और रख लो 2-4, हम इतने मजबूत नहीं हैं जितने आपको दिख रहे हैं। और वो बोले चलो सब हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला भाई इनका तो डेली काम है। अब वहाँ पे आती है कुछ रैपिड्स, ये जो दिख रही है रैपिड्स, ऐसी रैपिड्स आती हैं। तो ऐसे हमारी 16 किलोमीटर की ये राफ्टिंग थी। इसमें 18 की भी होती है, 16 की होती है, 25 की होती है और 32 की होती है। तो हमने मिड वाली 16 की ली थी जो हमारे कैंपिंग साइट से बेस्ट थी। तो फिर हम यहाँ से इन रैपिड्स का मज़ा लेते हुए धीरे धीरे, और ये ट्रैवल यानी इसका राफ्टिंग का ऐसा होता है कि आपको शिवपुरी से वो लेके आते हैं ऋषिकेश वापस बोटिंग करते हुए, राफ्टिंग करते हुए, और फिर वापस अपने वहाँ से व्हीकल से आपकी कैंपिंग साइट पे ले जाते हैं। तो इसलिए वो ये सजेस्ट करते हैं कि जिस दिन आप अगर चेकआउट कर रहे हो कैंप से, तो आप लास्ट डे मॉर्निंग में सुबह राफ्टिंग करते हुए यहाँ से जाओ और अपना सामान भी इसी में रख लो। और सामान वो पहुँचवा देते हैं अपनी जिप्सी से ऋषिकेश, वहाँ से अपना सामान पिक करो और बैक टू होम। बट हमने ऐसा सोचा कि हमने पहले करेंगे राफ्टिंग और फिर यहाँ से पहुँचेंगे। अब वापस अभी हम ऋषिकेश पहुँच जाएंगे यहाँ से, और ऋषिकेश पहुँचने के बाद यहाँ से फिर हम पहुँचेंगे शिवपुरी अगेन, है ना। अब पर हम क्योंकि ऋषिकेश भी तो एक्सप्लोर करना है, ऋषिकेश तो हमने बस वो सुबह ही देखा था, तो हमारा प्लान ऐसा हुआ था। अब यहाँ पर ये बीच में एक जगह इसको रोकते भी हैं, वहाँ पर मतलब एक वो होता है क्लिफ जंपिंग होती है। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं, ऐसे पहाड़ एक उन्होंने बनाया हुआ है, उस पहाड़ से आपको वो नीचे कूदवाते हैं, तो वो होती है क्लिफ जंपिंग। और ये क्लिफ जंपिंग भी देखने में लगती थी, लेकिन ये भी थोड़ी सी होती थी, और ये भी मतलब टफ लोग ही करते हैं, हर कोई नहीं करते हैं, बाकी लोग यहाँ से दूर से देखते रहते हैं। अब क्योंकि गीले होके आते हैं तो सोचते हैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर लें, फिर यहाँ से निकलेंगे। तो ऐसे यहाँ पर फिर थोड़ी देर रेस्ट करने का रहता है। यहाँ मैगी और चाय वगैरह मिलती है। फिर यहाँ से आप आगे अपने नेक्स्ट जो आपका टारगेट है वहाँ के लिए आप बढ़ते हो, मतलब ऋषिकेश पहुँचने के लिए। तो बीच में फिर हमारे साथ ऐसा हुआ था कि फिर ये मयूर आ गया था आगे, इसने मुझे पीछे कर दिया। उसने बोला कि भैया आप पीछे पहुँच जाओ ना, इतना कोई कठिन काम नहीं, अब मैं थोड़ा आगे राइड करूँगा, आगे लीड करूँगा। तो ठीक है, मैंने बोला आ जाओ। और उसके बाद जो बाकी जो जितनी भी टेक्निकल स्किल्स हैं ये चप्पू चलाने वाली, वो इंस्ट्रक्टर आपको बताते हैं कब चलाना है, कब रोकना है, रस्सी का कैसे यूज़ करना है, पैरों को कहाँ फंसाना है, अपने आप को सेफ कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें बीच में एक जगह आपको पानी में भी उतार देते हैं, आपको रस्सी पकड़ के पूरी बॉडी पानी में, और आप बस वहाँ पर बोट को स्टिल कर देते हैं वो। तो ऐसा ये पूरा सफ़र रहता है। तो दोस्तों अभी तो हुई है बस राफ्टिंग, और इसके बाद मैं आपको बंगी जंपिंग का भी फील बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बंगी जंपिंग वाली वीडियो को आप देख पाएँ और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। So thanks for your time and have a good day.